गुल्ली और बुल्ली के घर पर आज अपना पॉटी बॉय सॉन आया होता है और आज ये तीनों टीवी पर हॉरर वीडियोस देख रहे होते हैं। ये तीनों सुबह से अपने सस्ते कंप्यूटर पर महंगे गेम्स खेल रहे थे और वो भी कई घंटों तक, जिसके वजह से इनका कंप्यूटर खराब हो जाता है और फिर इन्होंने अपना कंप्यूटर बनाने के लिए दिया है, जिसे बनने में 1-2 दिन का टाइम लग जाएगा। इसीलिए टाइम पास करने के लिए ये लोग आज टीवी में हॉरर वीडियोस देख रहे होते हैं। इस वक्त इन तीनों की ही नजर टीवी स्क्रीन पर जमी होती है क्योंकि टीवी पर चुड़ैल हॉरर स्टोरी आ रहा है, जो कि इन तीनों का ही बहुत ही फेवरेट है। और फिर सॉन बुल्ली से बोलता है, बुल्ली आखिर अब क्या होगा? इस जंगल में रहने वाली चुड़ैल ने इसके सभी दोस्तों का तो खात्मा कर दिया है और अब ये सिर्फ अकेला बचा है और देख के तो लगता नहीं है कि ये चुड़ैल इसे छोड़ देगी। और अगर मान लो ये किसी तरह बच भी गया तो क्या फिर ये अकेले रहेगा? क्योंकि इसके सभी दोस्तों को तो इस चुड़ैल ने मार डाला है। अरे सॉन, तुम बेकारी में मजा क्यों किरकिरा कर रहे हो? चुपचाप देखो और देखने दो। वैसे भी ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे ये क्या, ये देखो, ये आदमी तो चारों ओर से घिर चुका है, जिसमें से 3 तो इसके खुद के दोस्त हैं। देखने में काफी मजा आ रहा है। ये लोग टीवी देख ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से टीवी बंद हो जाता है और इन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या हो गया। और सॉन बोलता है, बुल्ली क्या टीवी भी खराब हो गया? नहीं सॉन, ये टीवी नहीं खराब हो सकता है। तुम जाओ एक बार टीवी को ठोक कर आओ, क्या पता टीवी वापस से चलने लगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्या पता मैं वहाँ पर जाऊं और द रिंग मूवी की तरह वो चुड़ैल टीवी के बाहर आ गई तो फिर मैं क्या करूंगा? छोटी बच्ची हो क्या? हाँ अच्छा ठीक है, जाता हूँ, ऐसे चिल्लाओ मत। उसके बाद सॉन जाता है टीवी ठोकने के लिए। और जैसे ही सॉन टीवी के पास पहुंचता है कि तभी अचानक से टीवी चालू हो जाता है, जिससे सॉन घबराकर पीछे गिर जाता है क्योंकि टीवी में इस बार कुछ और ही चल रहा होता है। इस बार टीवी में एक डरावना सा जोकर आ जाता है और ऐसा लग रहा है कि मानो वो गुल्ली बुल्ली और सॉन को ही देख रहा हो। इसीलिए गुल्ली बुल्ली और सॉन काफ़ी डर जाते हैं। बुल्ली, क्या चैनल चेंज हो गया है? नहीं गुल्ली, मैंने तो चैनल नहीं चेंज किया है, लगता है ये चैनल अपने आप चेंज हो गया है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो जोकर बोलता है, अरे अरे रुको रुको रुको, चैनल मत बदलो, तुम लोग सही चैनल पर हो। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली और सॉन काफ़ी हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये जोकर उन्हें कैसे सुन पा रहा है। और फिर वो जोकर बोलता है, अगर आप लोगों को मेरे वजह से कोई भी दिक्कत हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन आज मैं यहाँ पर आपसे कुछ ज़रूरी बातें करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को ये ऐड दिख रहा है तो आप उन्हीं 5 अनलकी, मेरा मतलब लकी लोगों में से एक हैं जिनका सपना आज पूरा होने वाला है। अब आप लोग ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं किस सपने की बात कर रहा हूँ। हम सभी लोगों ने बचपन में ऑगी एंड द कॉकरोचेस, शिनचैन और डोरेमोन जैसे कार्टून शोज देखे हैं और इन कार्टून कैरेक्टर से हमें प्यार भी बहुत है। और आप लोगों ने तो कभी ना कभी ये सोचा ही होगा कि आप एक दिन इनसे ज़रूर मिलेंगे। तो आज आपका सपना पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। आज मैं आप लोगों को इन सभी कैरेक्टर से मिलवाने वाला हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि इस सब में बहुत ही खर्चा आ जाएगा तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आप लोगों को ये सुविधा हम लोग बिल्कुल फ्री में देने वाले हैं। और अभी आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि आप लोगों को फ्री में ये सुविधा देकर हम लोगों का आखिर इसमें क्या फ़ायदा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें एक वीडियो शूट करनी है जिसमें हम लोगों को 5 लोगों की ज़रूरत है और इसीलिए आप लोगों को हम लोग फ्री में ही बुला रहे हैं। तो अगर आप लोगों को इस मौके का फ़ायदा उठाना है तो आधे घंटे में बताए गए जगह पर पहुंच जाइएगा, वरना आप ये मौका खो देंगे। और लोकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। और हाँ, एक बात और, आप लोगों को अपने साथ कोई भी सामान लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 घंटे में वीडियो शूट करके हम लोग वापस आपको छोड़ देंगे। अब मैं जाता हूँ। ये बोलकर वो जोकर वहाँ से चला जाता है और टीवी बंद हो जाता है। तुम क्या कहते हो बुल्ली, क्या हम लोग वहाँ पर चला जाए? अरे हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है? जब हम लोगों का एक भी पैसा नहीं लग रहा है तो आखिर वहाँ पर जाने में क्या दिक्कत है? हाँ गुल्ली, सॉन बिल्कुल सही बोल रहा है। और वैसे भी मुझे भी शिनचैन और डोरेमोन से मिलना है और मुझे ऑगी से।
तो चलो अब देर किस बात की, जल्दी से चलो वरना कहीं देर ना हो जाए। उसके बाद गुल्ली बुल्ली और सॉन निकल जाते हैं। आप तीनों ने आने में लेट कर दिया, और वो भी पूरे 2 मिनट। इतने देर में तो मैं एक मैगी बनाकर खा भी लेता। पर पाजी तुसी हो कौन? और तू मुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता। पापा हूँ मैं, पापा। इस दुनिया का पापा हूँ मैं, और तू मुझे ही नहीं जानता। ये हाथ देख रहा है, पूरे 2.5 किलो के हाथ है ये हाथ जिस पर उठता है वो उठता नहीं बल्कि जमीन के अंदर धंस जाता है। क्या तुझे भी खाना है ये 2.5 किलो का हाथ? पर पाजी तुसी गुस्सा क्यों हो रहे हो? असी तो यहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए आए थे। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वही जोकर आ जाता है। ओह, तुम लोग आ गए। तुम लोग तो जल्दी आ गए। मैंने सोचा था तुम लोग लेट करोगे। कोई बात नहीं, अब चलो जल्दी से चलते हैं, क्योंकि वीडियो शूट करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। तुम चारों जाके प्लेन में बैठ जाओ। ओए, पर वो 5वां इंसान कहाँ है? आप उसकी चिंता मत करिए, वो प्लेन में कब से आप लोगों का इंतजार कर रहा है। जल्दी से जाइए वरना कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। उसके बाद गुल्ली बुल्ली और सॉन प्लेन के अंदर जाने लगते हैं। ओए, मैं भी जा रहा हूँ, तू मुझे क्यों भूल गया? अरे हाँ, ये भी जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की यात्रा शुभ हो। ओए, पर क्या तू हम लोगों के साथ नहीं आएगा? नहीं, मैं भी आऊंगा, लेकिन मैं अपने प्राइवेट जेट के साथ आऊंगा और आप लोगों के पहुंचने से पहले ही मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूं। उसके बाद वो जोकर वहां से चला जाता है और फिर वो प्लेन उड़ने लगता है। लेकिन ये जोकर प्लेन से उतरने के बाद काफ़ी हंसने लगता है, क्योंकि अब ये लोग इसके जाल में फंस गए हैं और अब इनके पास बच के जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। और दूसरी तरफ ये लोग इस बात से अनजान प्लेन के अंदर काफ़ी मज़े में होते हैं। सॉन तो बस ये देखने में लगा है कि वो कितना ऊपर आ गया है। आज वो बादलों के ऊपर उड़ रहा है और नीचे का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और गुल्ली भी विंडो सीट के पास बैठकर बस बाहर ही देखे जा रहा है। आज ये तीनों पहली बार कोई फ्लाइट में बैठे हैं और आज से पहले ये लोग कभी भी किसी प्लेन में नहीं बैठे थे। लेकिन फिर भी इस ट्रिप का मज़ा लेने के बजाय गुल्ली तो सो रहा है। ये देखकर गुल्ली हैरान हो जाता है। तभी गुल्ली को बाथरूम जाने का मन करता है, इसलिए वो सीट से उतरकर बाथरूम ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि बाथरूम कहाँ है। और ये प्लेन पूरा खाली है। इस प्लेन में बस यही 4 पैसेंजर्स हैं। और गुल्ली टॉयलेट ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी अचानक से उसके सामने एक भूत आ जाती है, जिसे देखकर गुल्ली काफ़ी हैरान हो जाता है और वो पीछे गिर जाता है। गुल्ली को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कौन है और ये कहाँ से आ गई। और तभी वो चुड़ैल नीचे कूद जाती है। गुल्ली डर के मारे पीछे जाने लगता है, लेकिन वो चुड़ैल उसकी हालत देखकर खूब हंसती है और बोलती है, आखिर बच के तुम कहाँ जाओगे? तुम यहाँ से बच के जाने का कोई भी रास्ता नहीं। क्या तुम प्लेन के बाहर कूदोगे? हाँ, अगर कूद सकते हो तो कूद जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाली हूँ। तुम लोगों को ऐसे ना वैसे मरना तो है ही, क्योंकि तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया ही गया है तुम लोगों को मारने के लिए, और शुरुआत मारने की तुमसे ही होगी। यहाँ पर गुल्ली की चीख से बुल्ली की नींद टूट जाती है और फिर उसकी आंखें अपने दोस्त गुल्ली को चारों तरफ ढूंढने लगती है। लेकिन जब वो उसे अपने आसपास कहीं भी नहीं दिखता है तो वो प्लेन के दूसरे सेक्शन में जाके उसे ढूंढने लगता है, जहाँ पर वो कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर गुल्ली बेहोश पड़ा था
और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर गुल्ली बेहोश कैसे हो गया। बुल्ली आखिर गुल्ली यहाँ पर क्यों सोया है? अरे सोन तुम बिल्कुल पागल हो क्या? भला यहाँ पर कौन सोता है? गुल्ली यहाँ पर बेहोश हो गया है और हमें उसे उठाना होगा। उसके बाद गुल्ली बुल्ली की तरफ झुककर उसे उठाने लगता है और धीरे धीरे गुल्ली की आंखें खुलने लगती है। और जैसे ही उसे होश आता है तो वो अचानक से खड़ा हो जाता है और वो बोलता है, बुल्ली आखिर वो चुड़ैल कहाँ गई? हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा वरना वो हमें मार डालेगी। गुल्ली तुम शांत हो जाओ, हमें कोई भी नहीं मारने वाला है। ऐसा अक्सर होता है कि जब भी हम कोई भी चीज़ आधी अधूरी देखते हैं तो वो हमारे मन में बैठ जाता है और फिर हमें असल दुनिया में भी उसी से जुड़ी हुई चीज़ें दिखने लगती है। और क्योंकि यहाँ आने से पहले हम तीनों ने चुड़ैल हॉरर स्टोरी देखा है, इसीलिए शायद अब तुम्हें असल दुनिया में भी चुड़ैल दिख रही है, जो कि तुम्हारा सिर्फ एक वहम है। इसीलिए गुल्ली चलो अब चल के आराम करो, क्योंकि प्लेन से उतरने के बाद हमें शूटिंग भी करनी है। अरे ये क्या, लगता है कि अब प्लेन लैंड होने वाला है। चलो गुल्ली अब प्लेन से उतरा जाए। उसके बाद वो प्लेन एक जगह पर लैंड होने लगता है। और प्लेन के लैंड होते ही ये चारों लोग प्लेन से उतर जाते हैं और वो जोकर ठीक इनके पीछे ही खड़ा होता है। और यहाँ इतनी बड़ी जगह पर इन पांचों के अलावा और कोई भी नहीं है। और कुछ ही देर में वो प्लेन भी इन्हें अलविदा कहकर वहां से टेक ऑफ कर लेता है। पर आखिर सभी कार्टून कैरेक्टर्स कहाँ पर है जिनसे मिलने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं? क्या तुम लोगों में से कोई भी मुझे ये बता सकता है कि आखिर हम यहाँ पर किस चीज की शूटिंग करेंगे? हाँ, हम लोग यहाँ पर सभी कार्टून कैरेक्टर्स के साथ शूटिंग करेंगे। नहीं, तुम लोगों को यहाँ पर 7 पहेलियाँ मिलेंगी और जो भी सबसे पहले उन 7 पहेलियों का सही जवाब दे देगा, सिर्फ उसे ही मौका मिलेगा कार्टून कैरेक्टर से मिलने का। और बाकी के 4 लोग इस गेम से बाहर हो जाएंगे। मैं तुम लोगों को एक पहेली दूंगा और उस एक पहेली को सुलझाने के बाद तुम्हें अगला पहेली खुद ब खुद मिल जाएगा। और हाँ, इस गेम के कुछ रूल्स भी हैं, जैसे कि कोई भी एक दूसरे को पहेलियों का सही जवाब नहीं दे सकता है और ना ही कोई एक दूसरे से पहेलियों के बारे में बात कर सकता है। और अगर आपने इन रूल्स को तोड़ा तो आप इस गेम से बाहर हो जाएंगे। तो क्या आप लोग पहली पहेली सुनने के लिए तैयार हैं? तो ठीक है, ये रहा तुम लोगों का पहला सवाल। बताओ कि वो क्या चीज़ है जिसकी गर्दन तो है पर सर नहीं। तुम लोगों के पास सिर्फ आधे घंटे हैं और अगर आधे घंटे के अंदर तुम लोगों ने इस पहेली को नहीं सुलझाया तो तुम लोग इस गेम से बाहर हो जाओगे। इसीलिए अब अपना टाइम बर्बाद करने के बजाय जल्दी से जाओ और सवाल का जवाब ढूंढो। उसके बाद सभी लोग सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चले जाते हैं। ओए जीतूंगा तो मैं ही। गुल्ली यहाँ ऊंचाई पर इस पहेली का जवाब ढूंढ रहा है और वो इधर उधर देख रहा है कि आखिर इस पहेली का जवाब क्या हो सकता है। तभी उसे अपने सामने एक घर दिखता है। लगता है कि इस पहेली का जवाब इसी घर के अंदर है। चलो चल के देखता हूँ। उसके बाद गुल्ली उसी घर में जाने लगता है और वो घर का कोना कोना देखता है कि कहीं उसे पहेली का जवाब मिल जाए। यहाँ पर बुल्ली भी जवाब ढूंढने में लगा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको इस पहेली का जवाब पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जिसने भी इसका सही जवाब सबसे पहले दिया उसका कमेंट पिन होगा। और चलते चलते बुल्ली को अपने सामने एक गाड़ी दिखती है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो एक कार भी है, पर क्या मैं इस कार का इस्तेमाल कर सकता हूँ? लेकिन उस जोकर ने तो कुछ मना नहीं किया था। उसने तो अपने नियम में ये नहीं बताया था कि हम लोगों को कार का इस्तेमाल नहीं करना है। और यहाँ पर सॉन किसी से बचकर भाग रहा होता है। अरे ये क्या, ये तो वही कुत्ता है जो कि शुरू से सॉन के पीछे लगा हुआ है।
मेरा पीछा छोड़ दो, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे पास तो हड्डी भी नहीं है कि तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। और इस सवाल का जवाब क्या है? और आखिर इस सवाल का जवाब कहाँ पर मिलेगा? मैं तो ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया हूँ। ओए, मैं कहीं हार तो नहीं ना जाऊंगा? ओए, पर एक मिनट, उसने तो बोला था कि 4 लोग गेम से बाहर हो जाएंगे, पर हम लोग तो 4 ही लोग हैं। और वो 5वां इंसान कहाँ है? ओए, कहीं वो 5वां इंसान वो खुद तो नहीं ना है? अगर ऐसी बात है तो इस गेम को तो वही जीतेगा। ओए, उसने मुझे पागल बनाया। ओए, तू रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या बात है बरखुरदार, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको गेम नहीं खेलना है क्या? या फिर ऐसा तो नहीं ना कि आपका इस गेम से दिलचस्पी ही चला गया हो? ओए, तू अपनी बकवास अपने पास रख। तू मुझे बेवकूफ़ बनाने चला था। तुझे पता भी है पूरे 160 से ज़्यादा IQ है मेरे। आइंस्टाइन से भी तेज हूँ मैं, और तू मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चला था। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, रुक। अरे आप क्या बोल रहे हैं? अपनी जुबान को लगाम दीजिए। क्या आपने वो कहावत नहीं सुनी कि पानी में रहकर कभी भी मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए? और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपकी IQ 160 से ज़्यादा रहती तो आपको ये बात ज़रूर पता रहती, क्योंकि आप यहाँ पर हमारे वजह से ही आए हैं और आपको यहाँ से निकलने में मेरी ज़रूरत पड़ेगी। और आपके इस गुस्से के वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं पर सड़कर बितानी पड़े। इसीलिए शांत रहिए और अपने औकात में रहिए। ओए, तू मेरे औकात पे जा रहा है? तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, तू रुक साले। और ये बोलकर पाजी जोकर के ऊपर हमला करने जाते हैं। अरे ये क्या? पर अचानक से ये रुक क्यों गए? अरे ये क्या? ये तो बर्फ में जम रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको पता है कि ये काम किसका है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बड़े आए हमारे ऊपर हाथ उठाने वाले। अरे ये क्या? ये तो रॉड है, पर आखिर रॉड यहाँ पर कैसे आ गया? और क्या रॉड वापस से बुरा बन गया है? क्या वो गुल्ली और बुल्ली से अपना बदला लेने के लिए वापस आ गया है? जनाब, आप हमारे गेम में खेलने के काबिल नहीं थे, इसीलिए हम लोगों को आपको फ्रीज करना पड़ा। तो अब यहीं पर चुपचाप खड़े रहिए। आपको बहुत गुस्सा आता है ना? अब आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है सिवाय यहाँ पर जमे हुए रहकर हम लोगों की बातें सुनने के। और अगर आपने थोड़ा भी हिलने डुलने की कोशिश की तो यहीं पर गिरकर चकनाचूर हो जाएंगे। और आपने बिल्कुल सही काम किया। आप अपने काम में ऐसे ही लगे रहिए। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि इस गेम को आप ही जीतेंगे। बस आपको ऐसे ही जो भी गेम का नियम तोड़े उसे फ्रीज कर देना है, या अगर किसी का ध्यान गेम के सिवाय किसी और बात पे जाता है उसे भी आपको ऐसे ही फ्रीज कर देना है, क्योंकि हम लोगों को अपने गेम में सिर्फ काबिल लोग चाहिए, ना कि इधर उधर ध्यान देने वाले लोग। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको किसी को फ्रीज करते हुए कोई देख ना ले, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। जाइए, अब अपना काम करिए। यहाँ पर गुल्ली पूरा बेचैन हो गया है, क्योंकि समय उसके हाथ से निकला जा रहा है और पहेली उससे सुलझ नहीं रही है कि तभी उसे अपने पीछे किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है। और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो अपने सामने कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि बुल्ली वहाँ से फुल स्पीड में गाड़ी लेकर जा रहा था और उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर बुल्ली को गाड़ी कहाँ से मिल गई। अभी ये देखकर गुल्ली वैसे ही बहुत हैरान हो गया था कि तभी वो फिर से कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसकी हैरानी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इस बार उसने शॉन को डॉगी पर बैठकर उसकी सवारी करते हुए देखा है। अरे ये दोनों तो आराम से सवारी पर बैठकर सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं और मैं हूँ कि यहाँ पर पैदल भटक रहा हूँ। कहीं ये लोग जीत तो नहीं ना जाएंगे। शॉन को डॉगी की सवारी करते हुए काफी मजा आ रहा होता है। लगता है कि अब ये डॉगी शॉन का दोस्त बन गया है। और दूसरी तरफ यहाँ बुल्ली वो मस्त अपना गाड़ी चलाने में लगा रहता है, पर तभी बुल्ली को पता चलता है कि इस गाड़ी का ब्रेक तो लग ही नहीं रहा है। और ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके ठीक सामने एक बस है। और तभी बुल्ली की कार जाकर उस गाड़ी में टकरा जाती है, जिससे एक जोर का धमाका होता है। अरे ये क्या? इतने बड़े धमाके में तो बुल्ली का कबाब बन गया होगा।
लगता नहीं है कि बुल्ली इस धमाके से बच पाया होगा। यहाँ पर सॉन भी धमाका का आवाज सुनकर तुरंत ही रुक जाता है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर आग की लपटें उठ रही होती है और ये देखकर सॉन काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं रहता है कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे। लेकिन यहाँ पर गुल्ली ने सब साफ साफ देख लिया है कि बुल्ली जिस गाड़ी में बैठा था उसका एक्सीडेंट हो गया है और इसी के वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ है। लेकिन गुल्ली को ये विश्वास नहीं होता है कि उसका दोस्त बुल्ली अब नहीं रहा, इसीलिए वो उस घर से नीचे कूदकर वहीं पर जाने लगता है और वहाँ का नज़ारा देखकर उसे पता चल जाता है कि गुल्ली अब नहीं रहा, जिससे वो काफ़ी टूट जाता है और उसे अब समझ में नहीं आता है कि आखिर वो क्या करे। उसने तो ये सोचा भी नहीं था कि जहाँ पर ये लोग इतने उत्सुक होकर जा रहे हैं वहाँ पर इनके साथ कुछ इतना बड़ा हो जाएगा और इनका दोस्त इनसे छिन जाएगा। और तभी वहाँ पर सॉन भी दौड़ा दौड़ा आ जाता है और गुल्ली को वहाँ पर इस हालत में देखकर उसकी बेचैनी और भी बढ़ जाती है। उसके बाद वो गुल्ली के पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ गुल्ली, आखिर तुम यहाँ पर इस हालत में क्यों हो और आखिर ये ब्लास्ट कैसे हुआ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो गुल्ली। उसके बाद गुल्ली अपना होश संभालते हुए धीरे धीरे खड़ा हो जाता है और वो सॉन की तरफ मुड़कर बोलता है, सॉन सब खत्म हो गया है, यहाँ पर आना हम लोगों की जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। ये धमाका एक गाड़ी के टकराने के वजह से हुआ है और इस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि अपना बुल्ली था। उस जोकर ने हम लोगों के साथ बहुत ही बुरा किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर रॉड भी ये सब देख लेता है और फिर वो उसी जोकर के पास जाने लगता है। क्या हुआ मिस्टर रॉड, मुझे अब आपके अंदर इस गेम के प्रति वो लगन नहीं दिख रहा है जो लगन आपके अंदर यहाँ पर आने से पहले था। अगर कोई ऐसी बात है जो आपको अंदर ही अंदर खा रही हो तो मुझे बताइए, क्योंकि मैंने देखा कि वहाँ पर उन दोनों ने गेम के नियम तोड़ दिए थे लेकिन फिर भी आपने उन्हें फ्रीज नहीं किया और यहाँ पर भाग के आ गए। आखिर बात क्या है। जिस पर रॉड बोलता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कैसा गेम है जहाँ पर किसी के जीने मरने की कोई कीमत ही नहीं है। तुमने हमें यहाँ पर लाया है तो इसलिए हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तुम्हारी बनती है, लेकिन तुमने तो हमारी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। तुम्हें पता है वो तीनों मेरे दोस्त हैं और आज तुम्हारे वजह से मेरा एक दोस्त मारा गया है। हमारी फूटी किस्मत। मिस्टर रॉड, अब समय आ गया है कि अब इस गेम में हम उतरे, तो अब आप चैन की नींद लीजिए। उसके बाद वो जोकर रॉड के सर पर गोली मार देता है जिससे रॉड का भेजा उड़ जाता है और रॉड की चमकती हुई आंखें भी काली पड़ जाती है। इस जोकर ने रॉड को मार डाला है और अब ये बुल्ली सॉन और पाजी को भी ऐसे ही मार देगा। यहाँ पर गुल्ली पूरा गुस्से में होता है और वो उसी जोकर को ढूंढने जा रहा होता है। तभी सॉन उसे रोकता है और बोलता है, गुल्ली तुम्हें क्या लगता है कि उस जोकर के पास अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं होगा। गुल्ली अकेले वहाँ पर लड़ने मत चलो वरना वो जोकर हमें भी मार सकता है। सॉन तुम्हें क्या लगता है आखिर उस सुनसान जगह में हमें कोई भी मिलेगा जो हमारी मदद करेगा, और अगर मान लो तुम्हें कोई मिलेगा भी तो वो पक्का उस जोकर के साथ मिला होगा, इसलिए हमें जो करना होगा अकेले ही करना होगा। इसीलिए मैं तो जा रहा हूँ उसे ढूंढ कर मारने के लिए। अगर तुम्हें मेरा साथ देना है तो दो, वरना तुम भी यहाँ से जा सकते हो। ये बोलकर गुल्ली वहाँ से चला जाता है और सॉन भी ये समझ जाता है कि गुल्ली का दिमाग अभी बहुत ही गर्म है और वो किसी की बात नहीं मानेगा, इसीलिए वो अकेले ही मदद ढूंढने के लिए चला जाता है और उसे पता है कि उसे कहाँ जाना है। गुल्ली और सॉन दोनों ही अलग रास्ते पर चल देते हैं, लेकिन इस वक्त इन दोनों का एक साथ रहना बहुत ही जरूरी है। अरे ये तो बुल्ली है, पर ये तो ब्लास्ट में मारा गया था, तो फिर आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गया और आखिर यहाँ इसे लाया किसने। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको पता होगा कि ये कौन है, और अगर आपको पता है कि ये कौन है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आखिर वो कहाँ है, मैं उसे कहाँ ढूंढूं, वो तो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा है, और ऊपर से ये जगह भी इतनी बड़ी है कि मेरे अकेले के ढूंढने से वो मुझे नहीं मिलेगा। अरे अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बढ़िया।
चलो अब हम लोग मिलकर उस पाजी को ढूंढते हैं जो हमारे साथ इस गेम में था, क्योंकि इस वक्त सिर्फ वही एक है जो हम लोगों की मदद कर सकता है। और अगर वो तुम्हें मिल जाए तो तुम जोर से भौंकना, जिससे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसके बाद सॉन और उसका डॉगी दोनों ही पाजी को ढूंढने चले जाते हैं। और सॉन पाजी को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी उसे अपने डॉगी के भौंकने की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत दौड़ा दौड़ा उसी आवाज के पास जाने लगता है। और वहां पहुंचने के बाद वो पाजी को बर्फ में जमा देखता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो सुधर गया था और वो हम लोगों का दोस्त बन गया था। तो फिर आखिर ये काम किसका है? यहाँ पर गुल्ली उस जोकर को ढूंढ लेता है और उसे देखते ही गुल्ली को उसके ऊपर काफी गुस्सा आने लगता है और वो उसी जोकर की तरफ दौड़ लगा देता है। उसके बाद वो उस जोकर को एक जोरदार पंच मारता है। पर हैरानी की बात तो ये थी कि उस जोकर पर इस पंच का जरा भी असर नहीं पड़ता है, उल्टा गुल्ली ही नीचे गिर जाता है, जिससे उसे काफी चोट आती है। आप यहाँ हैं? हम आपको ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। आप लोगों ने क्या सोचा था कि आप लोग हमारा गेम बिगाड़ कर यहाँ से बचकर जा पाएंगे? अनजाने में ही सही, लेकिन अब आप लोगों ने अपनी मौत को दावत दे दी है और अब आप लोगों के मरने का वक्त आ गया है। हम आप तीनों को एक एक करके बहुत ही दर्दनाक मौत देंगे। ये तो अच्छा हुआ कि आपका दोस्त उस कार एक्सीडेंट में मारा गया, वरना हम तो उसे इतना तड़पाते कि उसे अपने पैदा होने पर भी अफसोस होता। उसके बाद वो जोकर गुल्ली के ऊपर एक जोरदार हमला करता है और ये हमला इतना ताकतवर था कि गुल्ली दूर जाकर दीवार में टकरा जाता है, जिससे उसका सर फट जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। अरे ये क्या, आप तो बड़े ही कमजोर निकले। हमने तो सोचा था आपके अंदर बहुत ताकत है। क्या बात है, आपका वो दोस्त आपके साथ नहीं दिख रहा है? कहीं वो अपने मौत से भाग तो नहीं ना रहा है? अगर ऐसी बात है तो उन्हें शायद ये नहीं पता है कि इस जगह से बचकर जाना नामुमकिन है और आपको मारने के बाद हम आपके दोस्त को ढूंढकर उसे भी एक दर्दनाक मौत दे देंगे। और फिर वो जोकर गुल्ली के ऊपर एक के बाद एक हमला करते जाता है। सॉन ने बिल्कुल सही कहा था कि गुल्ली अकेले जोकर का मुकाबला नहीं कर पाएगा और गुल्ली को सॉन की बातें मान लेनी चाहिए थी। और वो जोकर गुल्ली को इतना मारता है कि आखिर में गुल्ली बेहोश हो जाता है। हाय, जरा अपने बगल में तो देखिए कौन बैठे हैं। आपके प्यारे दोस्त। अब वक्त आ गया है कि आप इन सभी को गुड बाय बोल दीजिए, क्योंकि कुछ ही देर में आपके शरीर पर लगा हुआ बम फट जाएगा और उसके फटने के साथ साथ आप भी बिल्कुल टमाटर की तरह फट जाएंगे। वैसे देखा जाए तो आपके मरने के बाद कुछ देर में ये लोग भी आप ही के पास पहुंच जाएंगे, तो अगर आप इन्हें गुड बाय नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा। ओए तू मुझे एक बार खोल के तो देख, मैंने तेरी हड्डी पसली एक ना कर दी तो मेरा नाम बदल देना। तू कायर हम लोगों को बांध कर हमें मारना चाहता है? एक बार रस्सियाँ तो खोल, तुझे तेरी सारी औकात दिखा दूंगा। इन 2.5 किलो के हाथ से तुझे खूब मारूंगा मैं। अरे सब्र कीजिए, आपके इस सपने को हम पूरा करेंगे, क्योंकि आपको हम बम से फोड़कर नहीं मारेंगे। आप ही ने तो हमारे गेम में बाधा डाली है। आपने हमारे उस गेम में बाधा डाला है जिस गेम को हमारे पूर्वजों के समय से खेला जा रहा है, और ये पहली बार हुआ है कि हमारे गेम में किसी ने बाधा डाली हो। इसलिए हम आपको बम से फोड़कर नहीं बल्कि अपने इन 250 ग्राम के हाथों से मारेंगे। तब तक आप थोड़ा शांति बनाए रखिए और आगे का नजारा देखिए। ओए तू मुझे खोल के तो देख, तुझे तेरे पूर्वजों के पास नहीं पहुंचा दिया तो मेरा नाम बदल देना। और तभी वहाँ पर एक जोर का धमाका होता है
कहीं गुल्ली के ऊपर लगा हुआ बॉम्ब फट तो नहीं ना गया। अरे ये तो बाबा है। अब आखिर ये कौन से नए मेहमान आ गए। मैं तेरी मौत हूँ। अरे वाह, जरा देखिए तो हमें मारने कौन आए हैं, जिनके खुद के दोनों पैर कब्र में लटके हैं। आप हमें क्या मारेंगे? जाइए अपने बचे हुए 2 दिन आराम से काटिए। यहाँ फालतू में हमारे हाथों मरने मत आइए। वो जोकर इतना बोलता ही है कि तभी बाबा गुल्ली के ऊपर लगा हुआ बम उसके मुंह में फेंक देते हैं और तभी वहाँ पर एक जोर का धमाका होता है। लगता नहीं है कि ये जोकर इस धमाके में बच पाया होगा। और तभी बाबा और गुल्ली कुछ ऐसा देख लेते हैं जिसे देखकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं। पर ये क्या, ये जोकर तो मरने के बजाय और भी ताकतवर बन जाता है। और ये देखकर ये सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। इतने बड़े धमाके में तो कोई भी मर जाएगा, तो फिर आखिर ये जोकर कैसे जिंदा बच गया। और इससे पहले कि बाबा कुछ समझ पाते, वो जोकर अचानक से बाबा के ऊपर हमला कर देता है, जिससे बाबा जाकर पीछे की दीवार से टकरा जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। आए थे हमें मारने। शायद आप लोगों को पता नहीं है कि हमें मारना बिल्कुल नामुमकिन है। जब तक हम अपनी मौत नहीं चाहेंगे तब तक हमें कोई भी नहीं मार सकता है। और यहाँ पर रॉड, क्योंकि वो एक मामूली इंसान नहीं है, इसीलिए उस जोकर की गोली से सिर्फ वो बेहोश हुआ था और उसे अब होश आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसे अब कुछ याद नहीं रहता है और वो सोचता है कि आखिर वो कहाँ आ गया है। तभी वहाँ पर वही डॉगी आ जाता है और उस डॉगी को देखकर रॉड को कुछ याद आने लगता है। और फिर वो डॉगी अपने साथ रॉड को कहीं ले जाता है। आखिर ये डॉगी रॉड को कहाँ ले जा रहा है। और फिर वो डॉगी रॉड को उसी जोकर के पास लाता है और उस जोकर को देखकर रॉड को वापस से सब याद आ जाता है। और वहाँ पर वो गुल्ली और सॉन को भी बंधा देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये जोकर अब इन लोगों को भी मारने वाला है। इसीलिए वो तुरंत उस जोकर के ऊपर हमला करता है। लेकिन इस हमले से उस जोकर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है और वो रॉड को एक जोर का पंच मारता है, जिससे रॉड दूर जाकर गिरता है। हमने तो आपको मार डाला था ना, तो फिर आखिर आप जिंदा कैसे बच गए? अरे हम तो भूल ही गए, आप तो कोई मामूली इंसान नहीं है। इसीलिए आपके सर में गोली मारने से आपका कुछ नहीं होगा, हमें तो आपका पूरा सर ही फोड़ना होगा। यहाँ पर वो डॉग सॉन की रस्सियां काट कर उसे आजाद कर देता है। उसके बाद सॉन पाजी और गुल्ली की भी रस्सियां खोल देता है। ओए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर पाजी जोकर की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन क्योंकि जोकर अब पहले से भी काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है, इसीलिए पाजी का हमला का उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा वो पाजी को ही एक जोरदार पंच मारता है, जिससे पाजी नीचे गिर जाते हैं। आप बहुत हेकड़ी दिखा रहे थे, कहाँ गई आपकी सारी हेकड़ी? चलिए ना, हमें मारिए। आप तो हमें हमारे पूर्वजों के पास पहुंचाने वाले थे ना। और तभी वहां पर बुल्ली आ जाता है। इस जोकर के दिल पर हमला करो, सिर्फ यही एक तरीका है इस जोकर को मारने का। और पाजी को बुल्ली की कोई बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जोकर बुल्ली की ये बात सुनकर बहुत ही घबरा जाता है। और इससे पहले कि पाजी वापस से उठ पाते, वो जोकर पाजी को मारकर दूर गिरा देता है। उसके बाद वो जोकर बुल्ली के पास दौड़कर जाने लगता है। अरे ये क्या, बुल्ली तो जिंदा है, पर ये तो हमारे सामने कार में ब्लास्ट हो गया था, तो फिर आखिर ये जिंदा कैसे बच गया? और आखिर ये क्या बोल रहा है, इस जोकर के दिल पर हमला करने से ये मारा जाएगा? यहाँ पर बाबा को भी धीरे धीरे होश आने लगता है। और अब बाबा के एक्सट्रीम मोड चालू हो गया है। बाबा देखिए, ये जोकर बुल्ली के पास जा रहा है। अगर हमने इसे सही समय पर नहीं रोका तो ये बुल्ली को मार डालेगा। और ये बात सुनकर बाबा तुरंत ही जोकर के पास दौड़ते हैं और फिर वो जोकर को मारने लगते हैं।
लेकिन इस मार का जोकर के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। बाबा इस जोकर के दिल पर हमला करिए, सिर्फ यही एक रास्ता है इसे मारने का। और बाबा जैसे ही ये बात सुनते हैं वो तुरंत ही जोकर के सीने पर हमला करते हैं, जिससे वो जोकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे गायब होने लगता है और आखिरकार बाबा ने जोकर को मार ही डाला। बुल्ली, पर आखिर तुम बचे कैसे? तुम तो कार के ब्लास्ट में मारे गए थे ना? नहीं बुल्ली, मैं कार के ब्लास्ट होने से पहले ही नीचे कूद गया था, लेकिन धमाके की वजह से मुझे काफ़ी चोट आई थी और मैं बेहोश हो गया था और नदी के बहाव में मैं दूर बहता गया और तभी मुझे उसी चुड़ैल ने उठाया जो तुम्हें प्लेन में दिखी थी। उसके बाद उसने मुझे सारी बातें बताई। उसने मुझे बताया कि उस जोकर ने कई सारे लोगों को इसी खेल में बुलाकर मार डाला है और अब उन सभी की आत्मा यहीं पर कैद है और उन सभी को जोकर के मरने के बाद ही मुक्ति मिलेगी। और उसी चुड़ैल ने मुझे जोकर के मरने का रास्ता भी बताया। यहाँ पर पाजी को भी होश आ जाता है और वो तुरंत बाबा के पास दौड़ कर जाते हैं। ओए बाबा, तुस्सी तो ग्रेट हो, मुझे अपना चेला बना दो, मैं तुमसे लड़ाई सीखना चाहता हूँ। गुल्ली बुल्ली और सोन आज रेलवे स्टेशन पर आए होते हैं क्योंकि ये लोग ट्रेन पकड़कर अपने चाचा के यहाँ जाने वाले हैं। गुल्ली बुल्ली से पूछता है, बुल्ली आखिर ट्रेन कब तक आएगी? तुमने तो बोला था कि कुछ ही देर में आने वाली है ट्रेन। जिस पर बुल्ली बोलता है, गुल्ली ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई है और अब हमें 2 घंटे तक यहाँ पर बैठकर इंतजार करना होगा क्योंकि अब ट्रेन 2 घंटे बाद ही यहाँ पर आएगी और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मुझे ये बात थोड़ी ना पता थी कि भला ट्रेन लेट हो जाएगी और मुझे यहाँ आने के बाद ही पता चला कि ट्रेन लेट है और अगर मुझे पहले से ही पता रहता तो मैं तुम लोगों को जल्दी करने के लिए नहीं बोलता। जिस पर सोन बोलता है, बुल्ली तुमने बेकार में ही हम लोगों को हड़बड़ा दिया था, वरना मैं अपना सारा कपड़ा लेकर आया होता। अब बोलो तो हम लोग चाचा जी के यहाँ क्या पहनेंगे? जिस पर बुल्ली बोलता है, अरे सोन तुम टेंशन मत लो, चाचा जी हम लोगों को कपड़े खरीद देंगे और जब तक ट्रेन नहीं आती है तब तक हम लोग चलो यहीं कहीं बैठकर अंताक्षरी खेला जाए। और फिर सोन इधर उधर बैठने की जगह देखने लगता है। तभी अचानक से इन लोगों को ट्रेन की आवाज आती है जिससे ये लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनकी ट्रेन ही यहाँ पर आखिरी आने वाली ट्रेन थी। तो फिर आखिर ये कौन सी ट्रेन है? उसके बाद गुल्ली बुल्ली की तरफ मुड़ता है और वो उससे बोलता है, बुल्ली तुमने तो बोला था कि ट्रेन 2 घंटे बाद आएगी, तो फिर आखिर ये कौन सी ट्रेन है? जिस पर बुल्ली बोलता है, गुल्ली मुझे भी ये नहीं पता कि आखिर ये ट्रेन यहाँ पर इतनी जल्दी क्यों आ गई, क्योंकि स्टेशन पर हमारी ही ट्रेन आखिरी आने वाली ट्रेन थी। ये बात तो मुझे अच्छी तरह से पता है और ये जो ट्रेन है यही हमारी ट्रेन है जिस पर बैठकर हम लोगों को चाचा जी के पास जाना है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये इतनी जल्दी कैसे यहाँ पर आ गई। हो सकता है कि ट्रेन ने अपनी स्पीड कवर अप कर ली हो या फिर हो सकता है कि मैंने कुछ गलत सुन लिया हो, ट्रेन लेट ही ना हो। और फिर सोन बोलता है, अरे जल्दी से चलो ट्रेन में बैठो वरना ये ट्रेन चल देगी। सभी लोग इस ट्रेन में जाकर बैठ रहे हैं, कहीं ट्रेन छूट ना जाए। और ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों ही ट्रेन के अंदर जाने लगते हैं और फिर ये लोग जाकर ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं। और फिर सोन पूछता है, बुल्ली आखिर ये ट्रेन कब चलेगी? जिस पर बुल्ली बोलता है, अरे सोन रुको जरा सब्र करो, अभी तो हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, अभी ये ट्रेन कुछ देर तक यहीं पर रुकी रहेगी, उसके बाद चलेगी। और कुछ देर बाद वो ट्रेन चलने लगती है। अरे ये तो कोई और ट्रेन है, लेकिन गुल्ली बुल्ली और सोन तो किसी और ट्रेन में बैठे थे, तो फिर आखिर ये ट्रेन कैसे बदल गई? लगता है इस ट्रेन में कुछ गड़बड़ी है। और कुछ ही देर में गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों ही सो जाते हैं क्योंकि ये लोग सुबह से ही काफी थके हुए होते हैं और इसीलिए ये लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। पर कुछ ही देर में इन लोगों के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे इनकी चैन की नींद हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाएगी और ये लोग इस रात को अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और कुछ देर बाद गुल्ली की नींद खुल जाती है क्योंकि उसे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और फिर वो अपनी सीट से उठ जाता है और वो बुल्ली और सोन को देखने लगता है जो कि आराम से घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि ये चीखने की आवाज़ कहीं और से आ रही है। और फिर वो उसी आवाज़ की तरफ बढ़ने लगता है पता लगाने के लिए कि भला आखिर इतनी रात को कौन चीख रहा है। अरे ये आदमी कौन है और इसने कैसा मास्क पहना है और ये इस लड़की को ऐसे क्यों देख रहा है? अरे इसके हाथ में तो एक चाकू है, लगता है ये इस चाकू से इस लड़की को मार डालेगा। और उसके हाथ में चाकू देखकर वो लड़की बहुत ही डर जाती है और फिर वो आदमी उस लड़की का गला पकड़ लेता है। उसके बाद वो उस चाकू से उसके ऊपर हमला कर देता है
और चाकू के लगने से वो लड़की बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। लेकिन वो किलर इतने आसानी से मानता नहीं है। उसके बाद वो उस लड़की का सर पकड़ लेता है और यहाँ पर गुल्ली ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वो किलर एक के बाद एक उस लड़की के पेट में वार करते जाता है और वो लड़की इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो कुछ नहीं कर पाती है और वो किलर के वार को सह रही होती है। गुल्ली ये सब देखकर बहुत ही सहम जाता है, क्योंकि वो किलर रुकने का नाम नहीं लेता है। और फिर अचानक से वो रुक जाता है और तभी अचानक से गुल्ली के सामने एक जोकर आ जाता है, जिससे गुल्ली की नींद खुल जाती है। इसका मतलब ये सब गुल्ली का एक बुरा सपना था और गुल्ली इधर उधर देखकर शांत हो जाता है और वो फिर से सोने चला जाता है। लेकिन तभी वो कुछ ऐसा देखता है जिससे उसके तोते उड़ जाते हैं। अरे ये तो वही जोकर है जो कि गुल्ली के सपने में आया था और वो जोकर गुल्ली को ही देख रहा होता है। अरे ये क्या, इस जोकर ने तो एक लड़की को पकड़ कर रखा है और लगता है कि ये इसे गुल्ली को दिखाकर मार डालेगा ताकि ये गुल्ली के अंदर और भी डर पैदा कर सके। और गुल्ली बेचारा ये सब देखकर बहुत ही डर जाता है। अरे ये क्या, गुल्ली तो अभी स्टेशन पर ही है। इसका मतलब गुल्ली ये भी एक सपना ही देख रहा था और गुल्ली बेचारा अभी काफी डरा हुआ है और वो जोर जोर से चिल्लाता है, बुल्ली और सोन जल्दी से उठो वरना ये जोकर हम लोगों को मार डालेगा। गुल्ली तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे पागलों की तरह क्यों चीख रहे हो? बुल्ली गुल्ली से बोलता है, जिससे गुल्ली की नींद टूट जाती है। गुल्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो कहाँ पर है। और फिर बुल्ली गुल्ली से बोलता है, गुल्ली जल्दी से चलकर ट्रेन में बैठो वरना ट्रेन चली जाएगी। सोन ने सारा सामान ट्रेन के अंदर रख दिया है, चलो जल्दी से ट्रेन में वरना ट्रेन छूट जाएगी। गुल्ली बुल्ली से पूछता है, बुल्ली क्या हम लोगों ने सामान लाया था? जिस पर बुल्ली बोलता है, हाँ गुल्ली हम लोगों ने सामान लाया था और सोन ने सभी सामान को अंदर भी रख दिया है। और फिर गुल्ली पूछता है, बुल्ली क्या हम लोगों की ट्रेन 2 घंटे लेट नहीं है? क्या हम लोगों की ट्रेन टाइम पर है? जिस पर बुल्ली को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, आखिर तुम ये पागलों जैसी क्या सवाल कर रहे हो? हम लोगों ने सामान भी लाया है और हम लोगों की ट्रेन टाइम पर है बिल्कुल, और तुम ऐसे ही ड्रामे करते रहोगे तो हम लोगों की ट्रेन जरूर छूट जाएगी। इसलिए चलो जल्दी से चुपचाप अंदर बैठो। वैसे भी मेरा दिमाग बहुत ही गर्म है क्योंकि चंपू अभी तक यहाँ पर नहीं आया है और मुझे लग रहा है कि हमेशा की तरह इस बार भी वो नहीं आएगा। जिस पर गुल्ली बोलता है, दरअसल बात यह है कि मैंने अभी एक बुरा सपना देखा था और इसीलिए मैं तुमसे ये सब सवाल कर रहा था। खैर छोड़ो ये सब बातें, पर क्या तुमने चंपू को फोन किया? आखिर वो यहाँ पर क्यों नहीं आया? उसी के बोलने की वजह से हम लोगों ने घूमने का प्लान बनाया और अब अगर वही नहीं आएगा तो गुस्सा तो आएगा ही। हाँ गुल्ली, मैंने उसे काफी बार फोन किया लेकिन हर बार उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। बुल्ली मैं तो बोल रहा हूँ चंपू को गोली मारो, चलो हम ही लोग अकेले घूमने चला जाए। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों ही उस लोकल ट्रेन में बैठ जाते हैं। उसके बाद सोन बोलता है, देखो गुल्ली और बुल्ली, अब से इस बात का ध्यान रखना, अब हमें चंपू कहीं भी घूमने के लिए बोले तो हमें उसे मना कर देना है, क्योंकि हमेशा वो घूमने का प्लान बनाता है और बाद में जब हम लोग राजी हो जाते हैं तो खुद मना कर देता है। और इस बार तो उसने हद ही कर दी। हम लोग आकर यहाँ पर ट्रेन में बैठ गए हैं लेकिन अभी तक उसका कुछ पता ही नहीं है और अब इन लोगों की ट्रेन भी चल देती है। उस ट्रेन में पैसेंजर्स बहुत ही कम थे, इसीलिए गुल्ली बुल्ली और सोन को सीट की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई और वो लोग आराम से एक सीट पर बैठे थे और एक सीट पर अपना सामान रखे थे। और फिर सोन बुल्ली से बोलता है, बुल्ली तुम जरा चंपू को फ़ोन मिलाओ तो, क्योंकि मुझे अब उसकी चिंता हो रही है। क्योंकि हर बार जब भी उसे अगर कहीं नहीं जाना होता है तो भले ही निकलने के 1 घंटे पहले, लेकिन वो हमें मना ज़रूर कर देता है। पर इस बार तो उसने हमें मना भी नहीं किया और ऊपर से हम लोग उसे फ़ोन लगा रहे हैं तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। और फिर बुल्ली बोलता है, हाँ सोन मुझे भी अब उसकी चिंता हो रही है, रुको मैं अभी उसे फ़ोन लगाता हूँ, क्या पता अब उसका फ़ोन ऑन हो गया हो। और जैसे ही अपने पॉकेट से बुल्ली फ़ोन निकालने जाता है तभी उन लोगों को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो तीनों ही उस आवाज़ की तरफ देखने लगते हैं। अरे ये तो एक आदमी है जो कि फ़ोन पर किसी से झगड़ रहा होता है और ये इतनी ज़ोर से झगड़ रहा होता है कि सभी पैसेंजर्स को प्रॉब्लम होती है। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन वहाँ पर आ जाते हैं देखने के लिए कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और उन तीनों को वहाँ पर देखकर उस आदमी की पत्नी जो कि वहीं साइड में बैठी थी वो खड़ी हो जाती है और फिर वो गुल्ली बुल्ली और सोन की तरफ मुड़ती है और उन्हें बोलती है, मेरे हस्बैंड की वजह से आप लोगों को परेशानी हो रही है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, मगर मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने इन्हें बहुत समझाया पर ये मान ही नहीं रहे हैं।
जिस पर गुल्ली बोलता है वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर इन्हें इतना गुस्सा आ क्यों रहा है? आखिर इनके वजह से हम सभी लोगों को परेशानी हो रही है। दरअसल बात यह है कि हम लोग कहीं घूमने के लिए जा रहे थे और इन्होंने अपने एक दोस्त को इनवाइट किया था, पर हम लोग जब स्टेशन पर आए तब इनका दोस्त यहाँ पर आया ही नहीं और अब तो ट्रेन भी चलने लगी है। इसलिए इन्होंने गुस्सा होकर अपने दोस्त को फ़ोन किया, पर इनका दोस्त बोल रहा है कि ट्रेन कैंसिल हो गई है, तो मैं कहाँ आऊँ? भला ये कैसे हो सकता है? हम लोग तो ट्रेन ही में हैं, तो ट्रेन कैंसिल कैसे हो सकती है? और वो बोल रहा है कि मैंने न्यूज़ में देखा है, इसीलिए इन्हें गुस्सा आ गया है। आप लोग जाइए, मैं अभी इन्हें समझाती हूँ धीरे बात करने के लिए। उसके बाद गुल्ली बुल्ली और सॉन वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन गुल्ली को कुछ सही नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं उसका सपना सच ना हो जाए। और वो लेडी अपने हस्बैंड को समझाने लगती है धीरे बात करने के लिए। और यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी चिल्लाने की आवाज़ से बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो अपनी सीट से उठकर उसी आदमी की तरफ जाने लगता है। लगता है अब इन दोनों में फाइट होगी। और यहाँ पर बुल्ली को चंपू का फ़ोन आता है और बुल्ली चंपू से बात करने लगता है। चंपू बताओ, तुम्हें कहीं घूमना ही नहीं रहता है तो आखिर तुम प्लान क्यों बनाते हो? ये तुम क्या बात कर रहे हो? हम लोग तो ट्रेन में ही है। देखो, तुमने कोई गलत न्यूज़ देखा होगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हेलो हेलो हेलो। और फिर चंपू बुल्ली का फ़ोन काट देता है। उसके बाद गुल्ली बुल्ली से पूछता है क्या हुआ बुल्ली, चंपू ने क्या बोला? जिस पर बुल्ली बोलता है पता नहीं, ये भी वही बात बोल रहा है कि ट्रेन कैंसिल हो गई है। लगता है इन लोगों ने कोई गलत न्यूज़ देख लिया है। लेकिन इन सभी बातों को सुनकर गुल्ली बहुत ही डर जाता है। और फिर गुल्ली बोलता है बुल्ली पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो सपना देखा था वो अब सच हो रहा है। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेन सच्ची में एक श्रापित ट्रेन है। जिस पर बुल्ली बोलता है अरे गुल्ली, तुम भी किन लोगों की बातों का विश्वास कर रहे हो? तुम्हें तो पता ही है कि चंपू कितना आलसी है। और मुझे लगता है कि दूसरों की बातें सुनकर उसने ये अनुमान लगा लिया कि ट्रेन सच्ची में कैंसिल है और वो स्टेशन पर आया ही नहीं। अरे ये ट्रेन के ऊपर कौन चल रहा है? ये तो देखने में बहुत ही डरावना लग रहा है। गुल्ली बुल्ली और सॉन ट्रेन के कैंसिल होने वाले बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और वो लोग आराम से बैठ जाते हैं। और तभी ट्रेन रुक जाती है, जिस पर सॉन बोलता है अरे गुल्ली, ये क्या हो गया? आखिर ये ट्रेन बीच जंगल में क्यों रुक गई? जिस पर बुल्ली बोलता है अरे मैं इस ट्रेन का ड्राइवर थोड़ी ना हूँ जो मुझे पता रहेगा कि ट्रेन बीच जंगल में क्यों रुक गई। और फिर गुल्ली बोलता है अरे तुम लोग क्या टेंशन ले रहे हो? ड्राइवर को टॉयलेट लग गया होगा, इसलिए उसने रोक दिया होगा। चलो हम लोग तब तक सो जाते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत थके हुए हैं और मंजिल बहुत दूर है। और गुल्ली और बुल्ली सोने चले जाते हैं, लेकिन सॉन को नींद नहीं आ रही होती है। और फिर वो इधर उधर देखने लगता है और वो पाता है कि इस ट्रेन में तो कोई भी नहीं है। पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस ट्रेन में तो वो बूढ़ा आदमी और वो हस्बैंड और वाइफ थे। और ये देखकर सॉन डर जाता है। उसके बाद वो गुल्ली बुल्ली को बोलता है तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं जरा बाहर घूम कर आता हूँ। और ये बोलकर सॉन अपने सीट से उठ जाता है। उसके बाद वो बाहर जाने लगता है। उसके बाद वो ट्रेन से नीचे कूद जाता है। और नीचे कूदने के बाद वो सोचने लगता है कि अब वो कहाँ जाए, कहीं वो इधर उधर जाए और ट्रेन वापस से चल न दे। और फिर वो सोचने लगता है क्यों न ड्राइवर को देखने चला जाए कि ड्राइवर आखिर कर क्या रहा है। और फिर वो ड्राइवर के पास जाने लगता है और फिर वो कूद कर ट्रेन के इंजन के अंदर देखने लगता है कि आखिर उसके अंदर ड्राइवर है भी या नहीं। और सॉन को जैसी उम्मीद थी, ड्राइवर उस ट्रेन के अंदर था ही नहीं और इसीलिए तो ट्रेन रुकी हुई है, क्योंकि उसे चलाने वाला ही ट्रेन के अंदर नहीं है। और फिर सॉन सोचता है क्यों न ड्राइवर को देखने चला जाए कि आखिर वो कर क्या रहा है। अरे ये क्या, ये तो एक ज़ॉम्बी है, पर आखिर ये यहाँ कैसे आया है? और सॉन इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि एक ज़ॉम्बी उसका पीछा कर रहा है। और वो ज़ॉम्बी धीरे धीरे सॉन की तरफ बढ़ने लगता है। और सही समय पर अगर सॉन ट्रेन के अंदर वापस नहीं गया तो वो ज़ॉम्बी सॉन को खा जाएगा। और जैसे ही वो ज़ॉम्बी वहाँ से गुजरता है कि तभी उसे ट्रेन का दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है। और वो उस दरवाज़ा को खुला हुआ देखकर उसके अंदर जाने का सोचता है और फिर वो उस ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है। और अब गुल्ली और बुल्ली की तो खैर नहीं, क्योंकि इस ट्रेन से बाहर जाने के रास्ते पर तो वो ज़ॉम्बी खड़ा है। और अगर ज़ॉम्बी ने इन्हें हल्का सा भी काट लिया तो ये लोग भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। अरे ये क्या, यहाँ तो और एक ज़ॉम्बी है। इसका मतलब इस पूरे जंगल में ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ है।
और जैसे ही सॉन वहाँ से गुजरता है तभी वो ज़ॉम्बी जो कि ट्रेन के अंदर छुपा था वो सॉन का पैर पकड़ लेता है, जिससे सॉन नीचे गिर जाता है। और जैसे ही सॉन उस ज़ॉम्बी की तरफ देखता है तो वो बहुत ही डर जाता है और वो धीरे धीरे रेंगते हुए पीछे जाने लगता है। लेकिन वो ज़ॉम्बी भी रेंगते हुए सॉन का पीछा कर रहा होता है। और यहाँ पर उस ज़ॉम्बी की आवाज़ से बुल्ली की नींद टूट जाती है और जैसे ही बुल्ली उस आवाज़ की तरफ देखता है तो वो बहुत ही डर जाता है। अपने सामने एक ज़ॉम्बी को देखकर बुल्ली बहुत ही डर जाता है और उस ज़ॉम्बी की आवाज़ से गुल्ली की भी नींद टूट जाती है और ये दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं क्योंकि अब इनके पास भागने का कोई भी रास्ता भी नहीं है। और फिर वो ज़ॉम्बी इन दोनों के ऊपर बहुत ही जोर से चिल्लाता है। बुल्ली और गुल्ली की हालत बिल्कुल ख़राब है क्योंकि इनके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं है और अब इन लोगों को ज़ॉम्बी का शिकार होना ही पड़ेगा। और फिर वो ज़ॉम्बी इन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर इससे पहले कि ये इन दोनों को मार पाए एक गोली आकर ज़ॉम्बी के सिर में लग जाती है, जिससे वो ज़ॉम्बी वहीं पर गिर जाता है और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है, जिससे उसकी आँख की रोशनी भी बंद हो जाती है। और बुल्ली और गुल्ली ये देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन वो लोग जैसे ही ट्रेन के बाहर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है। तो फिर आखिर ये गोली चलाई किसने? और फिर गुल्ली बुल्ली से पूछता है, बुल्ली आखिर ये गोली किसने चलाई? यहाँ बाहर तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। जिस पर गुल्ली बोलता है, गुल्ली ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर ये गोली चलाई किसने है, लेकिन जिसने भी चलाया है उसने हमें इस ज़ॉम्बी से बचा लिया, वरना अभी हम दोनों ज़ॉम्बी बनकर घूम रहे होते। उसके बाद गुल्ली इधर उधर देखने लगता है और वो सॉन को ढूंढ रहा होता है। उसके बाद वो बुल्ली से बोलता है, बुल्ली आखिर सॉन कहाँ पर है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ देर पहले सॉन तो हम ही लोगों के साथ बैठा था। और फिर बुल्ली बोलता है, गुल्ली बहुत ही बड़ी गड़बड़ी हो गई है। हम लोग जब सो रहे थे तो सॉन ने हमें बोला था कि वो बाहर टहलने जा रहा है, लेकिन मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मैं उस टाइम नींद में था। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि मैंने उसे जाने से मना ना करके कितना बड़ा गलती कर दिया है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक ज़ॉम्बी है तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि इस पूरे जंगल में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होंगे। और अगर हम लोग सही समय पर जाकर सॉन को नहीं बचाएंगे तो हो सकता है कि सॉन को कोई ज़ॉम्बी काट कर उसे भी अपनी तरह बना ले। इसलिए चलो गुल्ली, हम लोगों को जल्दी चलना होगा। और फिर वो लोग चले जाते हैं सॉन को ढूंढने के लिए। यहाँ पर वो ज़ॉम्बी सॉन का पीछा कर रहा होता है और सॉन दौड़कर बच रहा होता है, पर तभी सॉन का पैर लड़खड़ा जाता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। और अब सॉन को काफ़ी जोर की चोट लगी है और अब वो खड़ा नहीं हो पाएगा। और वो ज़ॉम्बी धीरे धीरे सॉन के पास आ रहा होता है और जैसे ही वो ज़ॉम्बी सॉन के पास आता है तभी वहाँ पर एक वैन आती है और उस वैन से टक्कर लगने की वजह से वो ज़ॉम्बी दूर जाकर गिरता है। और आखिर इस ज़ॉम्बी को मारा किसने? अरे ये वैन तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। और फिर उस वैन का दरवाजा खुल जाता है। अरे ये तो रॉड है, पर आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और सॉन तो रॉड को देखकर बहुत ही डर जाता है और फिर अचानक से रॉड सॉन को पकड़ लेता है और फिर वो उसे फ्रीज कर देता है। तो दोस्तों, ये गुल्ली के ऊपर कौन सी नई मुट्ठी बताने वाली है? पर पता नहीं क्यों सॉन को फ्रीज करने के बाद रॉड बिल्कुल उदास हो जाता है। ऐसा मानो कि वो सॉन को फ्रीज करना नहीं चाहता था, लेकिन किसी मजबूरी के कारण उसे यह करना पड़ा। और यहाँ पर वो ज़ॉम्बी जिसे रॉड ने टक्कर मारा था वो धीरे धीरे उठने लगता है, लेकिन रॉड को ये बात नहीं पता होती है और वो उदास वहीं पर खड़ा रहता है। और फिर वो ज़ॉम्बी रॉड की तरफ दौड़ लगा देता है, लेकिन इससे पहले कि वो रॉड को मार पाता, रॉड उसे देख लेता है और वो तुरंत उसे फ्रीज करता है। रॉड ने उस ज़ॉम्बी को सही मौके पर फ्रीज कर दिया, वरना वो ज़ॉम्बी रॉड को काट लेता और फिर रॉड भी एक ज़ॉम्बी बन जाता। और जैसे ही वो ज़ॉम्बी नीचे गिरता है वो पूरा टूट जाता है और ये देखकर रॉड को बहुत ही मजा आता है। जिस तरह से उस ज़ॉम्बी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए वो चीज़ रॉड को बहुत ही अच्छी लगती है। और फिर रॉड सॉन को देखता है। मुझे तो रॉड के इरादे अच्छे नहीं लग रहे हैं, कहीं अब रॉड सॉन के साथ भी तो यही नहीं ना करने वाला। अगर ऐसी बात है तो सॉन बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया है। और यहाँ पर ट्रेन से निकलने के बाद गुल्ली और बुल्ली आपस में बात कर रहे होते हैं और गुल्ली बुल्ली से बोलता है, चलो बुल्ली, अब हम लोग अलग अलग होकर सॉन को ढूंढा जाए और जिसे भी पहले सॉन मिल जाएगा वो जोर से चिल्लाएगा ताकि हम तीनों एक साथ हो जाए। और उसके बाद हम लोग जल्दी से ट्रेन में बैठकर सारे दरवाजे बंद कर देंगे और किसी के मदद आने की इंतजार करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ से पैदल नहीं जा सकते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना
कोई भी ज़ॉम्बी हमें काट ना ले, क्योंकि अगर किसी ज़ॉम्बी ने हमें काटा तो हम लोग भी बाद में ज़ॉम्बी ही बन जाएंगे। और फिर बुल्ली गुल्ली से बोलता है, अरे गुल्ली तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ इस जंगल में तुम बोल रहे हो कि हम लोग शॉन को अलग अलग होकर ढूंढेंगे। पता चला शॉन के ढूंढने के चक्कर में हम तीनों ही ज़ॉम्बी बन गए। हमें एक साथ होकर ही कोई काम करना चाहिए तो करना चाहिए, क्योंकि ये जंगल पूरा ज़ॉम्बी से भरा हुआ है। और अगर हम लोग अलग अलग रहेंगे तो ज़ॉम्बी हम लोग के ऊपर हमला जरूर करेंगे, लेकिन अगर हम लोग एक साथ रहेंगे तो हम लोग एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए हमें एक साथ ही रहकर जो करना होगा। मुझे तो रॉड के इरादे अच्छे नहीं लग रहे हैं। कहीं अब रॉड शॉन के साथ भी तो यही नहीं ना करने वाला? अगर ऐसी बात है तो शॉन बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया है। और रॉड यहाँ पर खड़ा होकर सोच रहा होता है कि आखिर अब वो शॉन के साथ क्या करे। और तभी वहाँ पर दो ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उन दोनों ज़ॉम्बीज के आने की वजह से रॉड बहुत ही डर जाता है। और यहाँ पर गुल्ली और बुल्ली शॉन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अरे ये तो वही पैसेंजर है, लेकिन इससे पहले कि ये पैसेंजर गुल्ली और बुल्ली से उनकी मदद मांग पाता, एक ज़ॉम्बी ट्रेन के ऊपर से उसके ऊपर कूद जाता है, जिससे वो पैसेंजर नीचे गिर जाता है। और फिर वो एक पंच से उस आदमी को बेहोश कर देता है। और यहाँ पर गुल्ली और बुल्ली आपस में बात करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। और तभी बुल्ली कुछ ऐसा देख लेता है जिससे वो बहुत ही डर जाता है। अरे ये तो एक ज़ॉम्बी है जो कि इन्हीं लोगों की तरफ बढ़ रहा है। और फिर गुल्ली बुल्ली की तरफ मुड़ता है और वो बुल्ली से बोलता है, क्या हुआ बुल्ली, तुम आखिर इतना डर क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, जब मैं तुम्हारे साथ रहा करूं तो तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमेशा आगे खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हें खतरे में छोड़कर कभी भी नहीं भागूंगा, तुम बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। और फिर बुल्ली गुल्ली से बोलता है, अरे गुल्ली तुम भला ये पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? अगर इस ज़ॉम्बी ने तुम्हें काटा तो तुम मेरे रक्षक से मेरे भक्षक बन जाओगे, और फिर मुझे काटने के लिए तुम ही मेरे पीछे दौड़ोगे, और फिर मुझे अपनी जान बचाने के लिए तुमसे भागना पड़ेगा। इसलिए पागलों जैसी बात मत करो, समय रहते यहाँ से भाग जाओ, वरना अगर इस ज़ॉम्बी ने हमें काटा तो फिर हम लोग अपने दिमाग से अपना कंट्रोल खो बैठेंगे और एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएंगे। और बुल्ली की बातें सुनकर गुल्ली हंसने लगता है और वो बोलता है, बुल्ली भला तुम ऐसे डरपोक जैसे बातें क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें शेर समझता था, पर तुम तो तिलचट्टा निकले। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें क्या पता नहीं है कि ज़ॉम्बीज़ लोग बिल्कुल धीरे धीरे चलते हैं और इस ज़ॉम्बी को हम लोगों के पास पहुंचने में सदियों लग जाएंगे। तुम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो। मैंने बहुत, लेकिन शायद ज़ॉम्बी को गुल्ली की बातें अच्छी नहीं लगी और वो दौड़ के गुल्ली बुल्ली के पास आने लगता है। और ये देखकर गुल्ली तुरंत वहां से मुड़कर भागता है। तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमेशा आगे खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हें खतरे में छोड़कर कभी भी नहीं भागूंगा। और यहाँ पर रॉड सभी ज़ॉम्बीज़ को फ्रीज करने में ही लगा रहता है और उसने काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ को फ्रीज कर दिया है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और रॉड पीछे जैसे ही मुड़ता है उसे और भी ज़ॉम्बीज़ दिखते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और फिर वो चला जाता है उन लोगों को भी फ्रीज करने। और यहाँ पर गुल्ली और बुल्ली अचानक से कुछ देखकर रुक जाते हैं। अरे इन लोगों ने तो रॉड की वैन देख ली है और इन्होंने वहीं पर शॉन को भी जमा हुआ देख लिया है। और अब तो गुल्ली और बुल्ली काफ़ी डर चुके हैं। लगता है इन लोगों को ये बात पता चल गई है कि ये वैन किसी और की नहीं बल्कि रॉड की है। उसके बाद बुल्ली गुल्ली की तरफ मुड़ता है और वो उससे पूछता है, गुल्ली क्या ये वैन देखकर तुम्हें किसी की याद आ रही है? और फिर गुल्ली भी बुल्ली की तरफ मुड़ता है और वो उससे बोलता है, बुल्ली मैं तो इस वैन को देखते ही पहचान गया कि ये वैन उसी आइसक्रीम वाले की है जिसने शॉन को बर्फ़ बना दिया था। और फिर काफ़ी मशक्क़तों के बाद बाबा को बुलाने के बाद ही तो हमें शॉन वापस मिल पाया, वरना पता नहीं ये आइसक्रीम वाला शॉन के साथ क्या करता। लेकिन इसे तो बाबा ने मार दिया था, लग रहा है ये किसी और की वैन है। जिस पर बुल्ली बोलता है, गुल्ली तुम्हें पूरी बात पता ही कहाँ है? पूरी बात तुम्हें आज मैं बताता हूँ। उस जंगल में जैसे ही रॉड ने वैन रोकी
और वो वहाँ के मंदिर की पूजा करने लगा। तभी वो वैन लेकर मैं वहाँ से भाग गया, लेकिन क्योंकि मुझे वापस जाने का रास्ता नहीं पता था, इसलिए मैं रास्ता भटक गया था। पर इसे इत्तेफाक कहे या फिर कुछ और, मैंने उस वैन को जहाँ पर रोका वहाँ पर मुझे ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तुम्हें पता है, जेसन, जेफ और फ्रेडी जैसे किलर्स रॉड के दोस्त हैं और इन्हीं चारों ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि रॉड हम सभी लोगों को किडनैप करेगा और फिर ये लोग हम लोगों को एक के बाद एक बेरहमी से मार डालेंगे। लेकिन उस दिन ये बात बताना मैं तुम लोगों को भूल गया था। और अब जब मैंने रॉड की वैन को यहाँ पर देखा तो मुझे पता चल गया कि उस दिन रॉड के मरने के बाद जेसन, जेफ और फ्रेडी ने आकर कुछ कर दिया होगा जिससे रॉड वापस जिंदा हो गया होगा। और अब ये लोग फिर से हम लोगों के पीछे पड़ गए हैं और ये ज़ॉम्बीज़ भी इन्हीं लोगों ने बनाया है। इसलिए हम लोगों को जल्दी से शॉन को लेकर यहाँ से निकलना होगा और तुरंत बाबा के पास जाना होगा। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर ये लोग बार बार जिंदा कैसे हो जा रहे हैं? बाबा ने तो इन सभी को एक एक बार मार डाला था, तो फिर आखिर ये लोग फिर से जिंदा कैसे हो जा रहे हैं? और आखिर जेफ और फ्रेडी वहाँ से आज़ाद कैसे हुए? वहाँ से तो आज़ाद होने का कोई भी रास्ता नहीं था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो जल्दी से शॉन को लेकर यहाँ से चला जाए, उसके बाद ये सब बातें समझेंगे। और फिर वो दोनों चले जाते हैं शॉन को बचाने के लिए। और शॉन के पास पहुँचते ही वो लोग तुरंत शॉन को बर्फ़ से आज़ाद करवाने लगते हैं। और इन्हें ये काम जल्दी करना होगा क्योंकि इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और यहाँ पर वो पैसेंजर ज़ॉम्बीज़ से बचकर भाग रही होती है और कुछ दूर भागने के बाद वो पीछे मुड़कर देखती है कि कहीं वो ज़ॉम्बीज़ अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं या नहीं। और पीछे मुड़ने के बाद जैसे ही वो फिर से आगे देखती है तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी उसके पेट में अपना हाथ घुसा देता है, जिससे उसे बहुत ही दर्द होता है। और अब वो हिल भी नहीं सकती है क्योंकि अगर वो ज़रा भी हिलेगी तो दर्द उसी को होगा। और फिर ज़ॉम्बीज़ ज़ोर से अपना हाथ उसके अंदर से निकाल देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। और फिर वो ज़ॉम्बी उसके घाव पर लात मारता है, जिससे वो पैसेंजर नीचे गिर जाती है। और अब वो अपने मरने का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन अभी तक उसे ये बात नहीं पता है कि उसका पाला जिन ज़ॉम्बीज़ से पड़ा है वो इतनी आसानी से उसे मरने नहीं देंगे। और यहाँ पर गुल्ली और बुल्ली शॉन को बर्फ से आज़ाद करवाने में लगे होते हैं। और दूसरी तरफ रॉड सभी ज़ॉम्बीज़ को बर्फ में जमाने में लगा रहता है। और उन्हें बर्फ में जमाने के बाद उन्हें तोड़ने में रॉड को बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन इससे पहले कि ये इस ज़ॉम्बी को तोड़ पाता, इसे पीछे कुछ हलचल महसूस होती है। और जैसे ही ये पीछे देखता है तो पाता है कि गुल्ली और बुल्ली शॉन को बर्फ से आज़ाद करवा रहे हैं। और ये देखकर तो रॉड को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। और फिर अब रॉड कहाँ उस ज़ॉम्बी को तोड़ने वाला है। रॉड सीधा दौड़ देता है गुल्ली और बुल्ली की तरफ। अरे ये क्या, ये कैसी आवाज़ है? लग रहा है रॉड ने बहुत ही बड़ा नुकसान किया है। अरे ये क्या, रॉड ने तो गुल्ली को दूर फेंक दिया है। और गुल्ली को फेंकने के बाद वो बुल्ली की तरफ देखता है और ये देखकर बुल्ली बहुत ही डर जाता है और वो खड़ा होकर धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। लेकिन बेचारा शॉन ये कहाँ जाएगा क्योंकि इसका पैर तो अभी भी जमा हुआ है। और फिर शॉन इधर उधर भागने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन इसे पता नहीं है ये कहीं भाग भी नहीं पाएगा। और फिर रॉड शॉन को बोलता है, शॉन जो तुम करने की सोच रहे हो वो काम तुम भूल कर भी मत करना, क्योंकि अगर तुम यहाँ से जरा भी हिलोगे तो तुम नीचे गिर जाओगे, जिससे तुम्हारे पैर की बर्फ टूट जाएगी। और क्योंकि तुम्हारा पैर बर्फ में जमा हुआ है इसलिए तुम्हारा पैर भी टूट जाएगा। याद है ना वो ज़ॉम्बी कैसे नीचे गिरकर पूरा टूट गया? इसलिए जहाँ हो तुम वहीं पर खड़े रहो, वरना अगर तुम्हारा पैर टूट जाएगा तो फिर तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें बचाने नहीं आएंगे, जो कि अभी मुझे देखकर ही पीछे भाग रहे हैं। और ये बात सुनकर तो शॉन बहुत ही डर जाता है, लेकिन बुल्ली को रॉड की बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो रॉड से बोलता है, तुम अपने आप को समझ क्या रहे हो? क्या तुम भूल गए जब तुम्हें बाबा ने मार डाला था? अगर उस समय तुम्हारे दोस्त नहीं आए होते तो तुम जिंदा भी नहीं बच पाए होते। और अगर तुम हम लोगों को फिर से परेशान करोगे तो फिर मैं बाबा को बुला दूंगा और फिर तुम्हारा क्या हाल होगा तुम सोच लेना। क्योंकि इस बार हम लोग पिछली जैसी गलती नहीं करेंगे, हम लोग तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे और तुम्हारी लाश को जला देंगे ताकि फिर तुम कभी जिंदा ना हो पाओ। और इसलिए तुम्हारी खैरियत इसी में है कि तुम चुपचाप हमें छोड़ दो और अपने ज़ॉम्बीज़ को लेकर यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये सभी ज़ॉम्बीज़ तुम्हारे ही भेजे हुए हैं। और बुल्ली की बातें सुनकर रॉड को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, जिससे उसकी आंखें लाल हो जाती है।
और फिर बुल्ली जोश जोश में सोन से बोलता है, अरे सोन तुम्हें भला इससे क्या डर रहे हो? याद है ना बाबा ने इसे कितनी बुरी मौत दी थी। ये तो बेचारा बाबा को छू तक नहीं पाया था और बाबा इसके ऊपर एक के बाद एक हमला करते जा रहे थे, लेकिन ये बाबा का कुछ भी नहीं कर पाया था। तो फिर आखिर ये हम लोगों का क्या कर देगा? इससे तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से बिल्कुल सही सलामत चल जाओगे। अब बस देखना ये है कि ये रॉड शांति से मान रहा है या फिर नहीं। और फिर सोन गुस्सा होकर बुल्ली से बोलता है, आखिरकार मैं इससे डरूं क्यों ना? मेरा तो पैर जमा हुआ है। अगर कुछ भी होगा तो तुम लोग तो आराम से भाग सकते हो, लेकिन मैं तो यहीं पर रहूंगा। और भूलो मत, बाबा के बिना हम लोग इसका बाल भी बांका नहीं कर पाए थे और इसलिए हम लोग इससे अकेले भी नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए चुपचाप अपना मुंह बंद रखो, वरना अगर तुम्हारे वजह से इसे गुस्सा आया तो भुगतना मुझे होगा। और यहाँ पर गुल्ली धीरे धीरे उठने लगता है। रॉड के वार से गुल्ली को काफी जोर का चोट लगा है, जिससे गुल्ली पूरा हिल गया है। गुल्ली के सर पर बहुत जोर की चोट लगी है, जिससे उसका माथा पूरा घूम रहा है। और फिर रॉड गुल्ली की तरफ देखने लगता है। और वो जैसे ही देखता है कि गुल्ली उठ गया है तो फिर वो गुल्ली की तरफ दौड़ लगा देता है। पर इससे पहले कि वो गुल्ली की तरफ पहुंच पाए, अचानक से वहां पर धुआं आने लगता है, जिससे रॉड दूर गिर जाता है। पर आखिर ये धुआं कहां से आ रहा है? अरे ये तो अपने बाबा हैं। पर आखिरकार बाबा को कैसे पता चला कि गुल्ली और बुल्ली मुसीबत में है? और उन्हें कैसे पता चला कि आखिर गुल्ली और बुल्ली कहाँ पर हैं? अब ये सभी बातें तो खुद बाबा ही बता सकते हैं। और बाबा के आते ही गुल्ली बुल्ली और सोन चैन की सांस लेते हैं। और यहाँ पर रॉड धीरे धीरे उठने लगता है और अब इसका सामना फिर से अपनी मौत से हो गया है। और अब तो गुल्ली बुल्ली और सोन को रॉड से बिल्कुल भी नहीं डर लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब रॉड का खात्मा होने वाला है। और अब वो लोग रॉड को देखकर हंस रहे होते हैं और अपना रॉड खड़ा होने के बाद अंगड़ाई लेने लगता है। और फिर बाबा तलवार लेकर रॉड के पास धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। लगता है कि अब रॉड का खात्मा होने वाला है। और रॉड के पास पहुंचने के बाद बाबा उसे अपनी तलवार दिखाते हैं और फिर पूछते हैं, हाँ भाई बता, तेरी क्या प्रॉब्लम है? तुझे एक बार मारा तो तुझे समझ में नहीं आया? तू फिर से इन लोगों को परेशान करने लगा? खैर अब कोई नहीं, अब आज का दिन तेरा आखिरी दिन है और अब तू कल का सवेरा नहीं देख पाएगा, क्योंकि अब मैं तुझे मारने वाला हूँ और अब तुझे कोई भी बचा नहीं पाएगा। और बाबा की बातें सुनकर रॉड बहुत ही डर जाता है और अब उसका सारा गुस्सा गायब हो जाता है। उसके बाद वो बाबा से बोलता है, बाबा आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं अब एक गुड बॉय बन गया हूँ और मैंने सोन को फ्रीज किया था उसे बचाने के लिए ही, ना कि उसे मारने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं और इसीलिए सोन को ज़ॉम्बीज़ से बचाने के लिए मैंने उसे फ्रीज कर दिया। पूछिए, एक ज़ॉम्बी इसे काटने वाला था और सही समय पर मैंने अपनी गाड़ी से उस ज़ॉम्बी को मार के सोन को बचाया। और अगर मैं इसे फ्रीज नहीं करता तो जरूर कोई ना कोई ज़ॉम्बी काट कर इसे अपनी तरह ज़ॉम्बी बना देता और फिर इसका इलाज करना मुश्किल हो जाता। इसीलिए मैंने इसे फ्रीज कर दिया था ताकि कोई भी ज़ॉम्बीज़ इसे काट ना पाए। और गुल्ली और बुल्ली को भी मैं फ्रीज ही करने वाला था, लेकिन उन्हें मारने के लिए नहीं, बल्कि उनकी ज़ॉम्बीज़ से रक्षा करने के लिए। लेकिन इन लोगों ने कुछ गलत ही समझ लिया। और रॉड की बातें सुनकर सोन बाबा से बोलता है, बाबा आप इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए, ये आपको मक्खन लगा रहा है। असल बात तो ये है कि ये हम लोगों से बदला लेना चाहता है, लेकिन अब आपको देखकर ये डर गया है और इसीलिए ये अब बातें बना रहा है। मेरी मानिए तो आप इसकी बातों में मत आइए, आप इसे तुरंत मार दीजिए जितनी जल्दी हो सके, वरना ये फिर हम लोगों के लिए मुसीबत बन जाएगा। और सोन की बातों पर रॉड सोन से बोलता है, देखो सोन, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच्ची में अब सुधर गया हूँ और मैं तुम लोगों से बदला लेना नहीं चाहता हूँ। और मैं बुल्ली की तरफ भी इसीलिए दौड़ रहा था क्योंकि उसके पीछे एक ज़ॉम्बी था, लेकिन इससे पहले कि मैं उस ज़ॉम्बी को मारकर तुम लोगों को यकीन दिला पाता, वहाँ पर बाबा आ जाते हैं और फिर उस धुएं को सूंघकर वो ज़ॉम्बी बेहोश हो जाता है। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है तो वहाँ पर देख लो, वहाँ पेड़ के पीछे एक ज़ॉम्बी बेहोश पड़ा है। और जैसे ही गुल्ली बुल्ली और सोन पेड़ के पीछे देखते हैं तो वहाँ पर सच्ची में एक ज़ॉम्बी बेहोश पड़ा था। और अब धीरे धीरे इन लोगों को यकीन होने लगता है कि शायद रॉड अब सुधर गया है। पर तभी अचानक से रॉड की वैन इन लोगों के ऊपर गिर जाती है और ये लोग रॉड की वैन के नीचे दब जाते हैं। अरे बाप रे, ये कौन है?
ये राक्षस तो बड़ा ही डरावना लग रहा है। फिर गुल्ली बुल्ली, सोन, बाबा और रॉड सभी लोग उस वैन के नीचे दब जाते हैं और अब पता भी नहीं है कि ये लोग जिंदा भी हैं या नहीं, या फिर ये लोग सिर्फ बेहोश हुए हैं, क्योंकि रॉड की वैन काफी भारी थी। और यहाँ पर इस शैतान का मन अभी भी नहीं भरता है। वो जाकर अच्छे से चेक करना चाहता है कि ये लोग अभी मरे हैं या नहीं, और फिर वो उसी वैन की तरफ बढ़ने लगता है और फिर वो अपने एक किक से वैन को दूर फेंक देता है। ये राक्षस तो काफी पावरफुल है, इसके एक ही किक से वैन काफी दूर चला जाता है। और फिर ये इन लोगों को देखने लगता है और सोचता है कि आखिर ये किसको उठाए। और यहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज धीरे धीरे अनफ्रीज होने लगते हैं, क्योंकि रॉड के इन्हें फ्रीज किए हुए काफी टाइम हो जाता है। अरे ये क्या, इस शैतान ने तो बाबा को उठा लिया है और बाबा अभी बेहोश हैं, और अगर सही टाइम पर बाबा नहीं उठते हैं तो ये शैतान बाबा को खा जाएगा। और फिर ये बाबा को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन सही समय पर बाबा को होश आ जाता है और वो तुरंत अपना तलवार उसके सर में घुसा देते हैं, जिससे उस शैतान को काफ़ी जोर की लगती है और वो तड़पने लगता है और बाबा नीचे गिर जाते हैं। और वो शैतान तड़पते तड़पते बाबा के कदमों में गिर जाता है और वो मारा जाता है। और यहाँ पर रॉड भी जग जाता है और वो बाबा के पीछे खड़ा हो जाता है, पर इससे पहले कि बाबा पीछे मुड़ पाए रॉड बाबा को धक्का दे देता है, जिससे बाबा दूर चले जाते हैं। लेकिन बाबा खुद को संभाल लेते हैं और अब बाबा को रॉड के ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो पीछे मुड़ते हैं रॉड के ऊपर हमला करने की। लेकिन पीछे मुड़कर तो वो कुछ और ही पाते हैं। वो देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी रॉड को काट रहा होता है और रॉड किसी तरह उस ज़ॉम्बी को फ्रीज करता है और फिर वो उस पर पैर से वार करके उसे दूर गिरा देता है। उसके बाद रॉड वहीं पर तड़पने लगता है और ये देखकर बाबा तुरंत रॉड की तरफ दौड़ लगाते हैं और फिर रॉड धीरे धीरे किसी तरह तो उठता है। और अब क्योंकि ज़ॉम्बी ने रॉड को काटा है तो हो सकता है कि कुछ देर बाद रॉड भी एक ज़ॉम्बी बन जाए। और खड़ा होने के बाद रॉड बाबा की तरफ मुड़ता है और फिर बाबा रॉड से बोलते हैं, रॉड, क्योंकि तुमने मुझे ज़ॉम्बी से बचाया है इसलिए मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया करता हूँ, और अब मैं ये समझ गया हूँ कि तुम अच्छे बन गए हो और अब तुम कभी भी हम लोगों का नुकसान नहीं करोगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या इस ज़ॉम्बी के काटने के वजह से अब तुम भी तो ज़ॉम्बी नहीं ना बन जाओगे? और यहाँ पर गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों ही धीरे धीरे उठने लगते हैं। इसका मतलब कि ये सभी लोग बेहोश हुए थे और उस वैन के इन लोगों के ऊपर गिरने से इन लोगों को कोई खास असर नहीं हुआ है, बस ये लोग थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए थे। और फिर रॉड भी गुल्ली बुल्ली और सोन की तरफ मुड़ जाता है। उसके बाद सोन रॉड से पूछता है, क्या हुआ, आखिर हम लोगों के ऊपर उस वैन को किसने फेंका और आखिर अब तुम्हारा वैन कहाँ गया? और बाबा क्या पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें सही में किसी ज़ॉम्बी ने काटा है? अगर ऐसी बात है तो अब कुछ देर बाद तुम भी एक ज़ॉम्बी बन जाओगे और अब तुम हम लोगों के लिए खतरा बन जाओगे, इसलिए तुम हम लोगों से दूर रहो, क्योंकि अगर तुम ज़ॉम्बी बन गए तो तुम अपने होश में नहीं रहोगे और तुम हम लोगों को काट दोगे, जिससे हम लोग भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। इसलिए बाबा जल्दी से इसे हम लोगों से दूर कीजिए, पता नहीं ये कब ज़ॉम्बी बन जाए। जिस पर रॉड बोलता है, अरे सोन, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम लोगों की तरह एक इंसान नहीं हूँ, इसलिए ज़ॉम्बी के काटने के वजह से मैं एक ज़ॉम्बी नहीं बनूंगा। लेकिन हाँ, अब मेरी शक्तियाँ कम हो गई है और अब मैं कुछ देर के लिए किसी भी ज़ॉम्बी को फ्रीज नहीं कर पाऊंगा, इसलिए जल्दी से तुम लोग यहाँ से निकलो, वरना अगर अब यहाँ पर ज़ॉम्बीज आए तो मैं भी तुम लोगों को बचा नहीं पाऊंगा और बाबा तो तुम लोगों को बचा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर किसी भी ज़ॉम्बी का दांत या नाखून बाबा को लग गया तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे, इसलिए ज़ॉम्बी से लड़ना ही बेवकूफ़ी होगी, इसलिए जल्दी से यहाँ से निकलो। पर रॉड ने यह कहा ही था कि तभी कई सारे ज़ॉम्बीज आकर इन सभी लोगों को घेर लेते हैं और अब इन लोगों के पास बच के भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं और ये लोग इधर से भागने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। और ज़ॉम्बी से गिरने के बाद गुल्ली पुल्ली, सोन और बाबा यहाँ से बचकर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और दूसरी तरफ रॉड पूरा उदास हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अब यहाँ से बचकर भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है और अब उन लोगों को मरना होगा। पर तभी वहाँ पर बंदूक के चलने की आवाज़ आती है और वहाँ पर खड़ा एक ज़ॉम्बी बंदूक की गोली लगने से मारा जाता है और उसके बाद वो सभी लोग वहीं पर देखने लगते हैं जहाँ से बंदूक के चलने की आवाज़ आती है और फिर उसी अंधेरे में से 3 लोग बाहर आते हैं।
सभी ज़ॉम्बीज़ पर हमला करो। और आखिर ये लोग हैं कौन और ज़ॉम्बीज़ ने इन लोगों के ऊपर हमला क्यों नहीं किया? और इन लोगों ने कुछ ही देर में सारे ज़ॉम्बीज़ को मार डाला था और गुल्ली बुल्ली, सॉन, बाबा और रॉड सभी ज़ॉम्बीज़ को नीचे गिरा देखने लगते हैं और फिर बाबा उन लोगों के लीडर की तरफ देखने लगते हैं। पता भी नहीं कि ये लोग इन लोगों को बचाने आए हैं या फिर ये लोग खुद इन लोगों को मारना चाहते हैं। और फिर रॉड उनके लीडर से बोलता है, तुम लोगों ने आने में बहुत ही लेट कर दी, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर सही समय पर आकर हमें ज़ॉम्बीज़ से बचा लिया। और रॉड की ये बातें सुनकर सभी लोग रॉड को ही देखने लगते हैं। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? जिस पर उनका लीडर रॉड से बोलता है, तुम पहले ये कंफर्म कर लो कि हम लोग गलत टाइम पर आए हैं या फिर हम लोग सही टाइम पर आए हैं। जिस पर रॉड बोलता है, अरे मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं कहना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने भले ही यहाँ पर आने में लेट कर दिया हो, लेकिन सही समय पर आकर तुम लोगों ने ज़ॉम्बीज़ को मारकर हमें उन लोगों से बचा लिया, वरना अभी तक हम लोग भी मारे जाते। और फिर बुल्ली उन लोगों को बोलता है, हम लोग जब ट्रेन में थे तो एक ज़ॉम्बी हम लोगों के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो हम लोगों के ऊपर हमला करता, किसी ने उस पर बंदूक चला दिया जिससे वो गिरकर मारा गया। क्या वो आप ही लोग थे? जिस पर उनका लीडर, जिसका नाम रेड क्रिमिनल था, वो बुल्ली से बोलता है, हाँ उस टाइम हम ही लोग थे। हम लोग जब यहाँ से गुजर रहे थे तो हम लोगों को तुम्हारे चीखने की आवाज़ सुनाई दी और जैसे ही हम लोगों ने देखा कि तुम्हारे ऊपर ज़ॉम्बी हमला करने वाला है तो हमने उस ज़ॉम्बी के ऊपर गोली चलाकर उसे मार डाला और फिर हम लोग तुरंत वहाँ से निकल गए क्योंकि हम लोगों को और भी लोगों को बचाना था और इन ज़ॉम्बी से बचाने का काम हम लोगों को रॉड ने ही सौंपा था। और ये बात सुनकर बाबा रॉड से पूछते हैं, रॉड क्या तुम इन लोगों को जानते हो? क्या ये रेनबोस तुम्हारे दोस्त हैं? पहले तो हम लोगों ने कभी भी इन्हें तुम्हारे साथ नहीं देखा। जिस पर रॉड बाबा से बोलता है, हाँ बाबा, ये तीनों मेरे ही दोस्त हैं और दोस्त क्या कहो, ये तीनों मेरे ही चेले हैं। और यहाँ पर आने के लिए मैंने इन तीनों को बोला था क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ होंगे और उन सभी ज़ॉम्बीज़ का मैं अकेले सामना नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे इन तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। और अब मुझे मेरे डिसीजन पर गर्व हो रहा है क्योंकि अगर मैंने इन लोगों को यहाँ पर नहीं बुलाया होता तो अभी तक हम लोग मारे जाते और गुल्ली और बुल्ली तो कब का ज़ॉम्बीज़ बन चुके होते। और फिर रेड क्रिमिनल बाबा और रॉड से बोलता है, ठीक है, तब आप लोग यहाँ से निकलिए और हम लोग बाकी सभी ज़ॉम्बीज़ का खात्मा कर कर अपने बाइक से रॉड के घर पर आ जाएंगे और आप लोग यहाँ से निश्चिंत होकर जा सकते हैं। और ये बात सुनकर बाबा बोलते हैं, पर क्या तुम लोगों को ज़ॉम्बीज़ काटेंगे नहीं? क्या तुम लोग अकेले उन लोगों से लड़ पाओगे? जिस पर रेड क्रिमिनल बोलता है, नहीं, हम लोगों को ज़ॉम्बीज़ नहीं काट पाएंगे क्योंकि हम लोग एक ऐसी आवाज़ निकालते हैं जिसको सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ फ्रीज हो जाते हैं। देखा नहीं, हम लोग जैसे ही यहाँ पर आए तो सभी ज़ॉम्बीज़ फ्रीज हो गए और उन लोगों ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और ये आवाज़ सिर्फ ज़ॉम्बीज़ सुन सकते हैं, ना कि इंसान। ठीक है, तब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और फिर वो तीनों यहाँ से निकलने लगते हैं। और फिर रॉड बाबा से बोलता है, तब बाबा चलिए अब हम लोग भी अपने वैन की तरफ चला जाए। अभी तो मुझे ये देखना होगा कि मेरा वैन सही सलामत है भी या नहीं। उसके बाद रॉड और बाबा वैन के पास चले जाते हैं, पर क्योंकि उस राक्षस ने उस वैन को बहुत ही दूर फेंका है तो अब पता नहीं वो वैन सही सलामत होगा भी या नहीं। और जैसे ही रॉड और बाबा वहाँ से जाते हैं तभी एक आदमी दौड़ते दौड़ते वहाँ पर आता है। पर अब आखिरकार ये आदमी कौन है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है और क्या इसे ज़ॉम्बीज़ ने काटा नहीं? और फिर सॉन उस आदमी से पूछता है, अंकल आखिरकार आप कौन हैं और आप यहाँ पर कैसे आए? जिस पर वो आदमी, जो कि देखने में काफी अजीब लग रहा था, सॉन को बोलता है, बेटा मैं एक लोको ड्राइवर हूँ और अगर तुम्हें लोको ड्राइवर का मतलब नहीं पता तो तुम आसान भाषा में ये समझो कि
कि मैं इस ट्रेन का ड्राइवर हूँ और मैं ट्रेन चला रहा था कि तभी अचानक से मेरे ट्रेन के सामने कुछ ज़ॉम्बीज आ गए और ज़ॉम्बीज को देखकर तो बेटा मेरी हालत ही खराब हो गई। मैंने तुरंत ट्रेन को रोका और फिर मैं ट्रेन से कूदकर भागने लगा। तुम्हें पता नहीं बेटा मैंने कैसे कैसे तो अपनी जान बचाई है, लेकिन तुम लोगों को शायद ये बात जानकर दुख होगा कि ट्रेन में जितने भी पैसेंजर्स बैठे थे सब के सब मारे गए हैं उन ज़ॉम्बीज के हाथों। लेकिन अब क्योंकि सारे ज़ॉम्बीज का खात्मा हो गया है, इसलिए मैं तुम लोगों को बोलने आया हूँ कि अब मैं ट्रेन फिर से चलाने जा रहा हूँ, तो आओ तुम लोग भी ट्रेन में आकर बैठ जाओ। और ये बात बोलकर वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन गुल्ली बुल्ली और सॉन काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि सभी पैसेंजर्स मारे गए होंगे। और फिर रॉड अपनी वैन को लेकर वहीं पर आता है, जिससे ये पता चलता है कि रॉड की वैन अभी भी सही सलामत है। और फिर वो अपनी वैन को गुल्ली बुल्ली और सॉन के सामने रोकता है। और फिर बाबा जो कि वैन के अंदर बैठे थे वो गुल्ली बुल्ली और सॉन को देखते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, आखिर तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? अब तो सारे ज़ॉम्बीज मारे गए हैं। जिस पर बुल्ली बोलता है बाबा हम लोग इसीलिए डरे हुए हैं क्योंकि हमारे साथ जितने भी पैसेंजर्स उस ट्रेन में थे वो सभी के सभी मारे गए हैं। सारे ज़ॉम्बीज ने उन्हें मार दिया है और उस ट्रेन के पैसेंजर्स में से सिर्फ हम ही लोग बचे हुए हैं। अभी उस ट्रेन का ड्राइवर यानी लोको ड्राइवर ने आकर हमें सारी बातें बताई है और यही बातें सुनकर हम लोग हैरान हो गए हैं। लेकिन अब वो उस ट्रेन को फिर से चलाने जा रहा है, इसलिए आप लोग यहाँ से चले जाइए। हम लोग ट्रेन से अपने चाचा जी के यहाँ जाने वाले हैं। और ये बात सुनकर बाबा बहुत ही हैरान हो जाते हैं। उसके बाद जो बात वो गुल्ली बुल्ली और सॉन को बोलते हैं वो बात सुनकर इन तीनों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। बाबा इन्हें बोलते हैं तुम्हें पता है मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ हैं और मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि चंपू ने मुझे बताया था कि ट्रेन कैंसिल हो गई है, लेकिन फिर भी गुल्ली बुल्ली और सॉन पता नहीं किस ट्रेन में बैठकर जा रहे हैं। और ये बात सुनकर मुझे याद आया कि यहाँ पर एक श्रापित ट्रेन है जो कि कुछ ही लोगों को दिखती है और उसे लोग असली ट्रेन समझकर उसके अंदर बैठ जाते हैं और उसके बाद उन लोगों का कभी पता नहीं चलता है कि आखिर वो लोग कहाँ गए हैं। और इसीलिए तुम लोगों को बचाने के लिए मैं यहाँ पर आया था। और तुम लोगों ने जिस लोको ड्राइवर से बात किया था वो एक ड्राइवर नहीं बल्कि वो एक भूत था, और अगर तुम लोग उस ट्रेन में बैठ जाते तो वो तुम लोगों को कहाँ लेकर जाता ये तो मुझे भी नहीं पता। शायद वो तुम्हें किसी और ही डायमेंशन में लेकर चला जाता। इसलिए चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ऐसी स्टोरीज और देखनी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये रहे पिछले वीडियो के कुछ कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दीजिए और अगली वीडियो में आपका नाम जरूर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।